हाय स्टूडेंट, मैं मनीष सिंह राजपूत पुमा ट्यूटोरियल की तरफ से फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर। ये क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने पैरेललोग्राम, सेकेंड में रोम्बस और थर्ड में रेक्टेंगल के बारे में बताया है। और जो लोग उस वीडियोस को नहीं देख पाए हैं वो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि स्क्वायर जो है, स्क्वायर उनकी सारी जो कंडीशंस है उसको पूरा करता है। इसका मतलब कि जो पैरेललोग्राम का कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इसको भी पूरा करता है, तो इसे हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। दूसरा कि रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel and all sides are equal. इस तरह से हम इसे रोम्बस भी बोल सकते हैं। और रेक्टेंगल का है कि a type of parallelogram which has its all angles are 90 डिग्री, यानी कि अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल हों और इसके प्रत्येक कॉर्नर का जो वर्टेक्स का जो एंगल है, एंगल ऑफ ऑल वर्टेक्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, देन दैट्स क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। और इस प्रकार से हम स्क्वायर को जो है पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रोम्बस बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। लेकिन रिवर्स जो है ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हम सारे रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, सारे रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं और सारे पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सारे जो आपके स्क्वायर हैं उसे हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं और रोम्बस भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी वो रोम्बस की है या फिर पैरेललोग्राम की है या फिर रेक्टेंगल की हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो लागू होती हैं आपके स्क्वायर में। और उसके बाद जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि और सब जो क्वाड्रिलेटरल है उससे इसको अलग करता है और इसके फॉर्मेशन को नेसेसरी बताता है, वो ये है। फर्स्ट है जो कि मैंने अभी बताया कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दूसरा है इसका जो डायगोनल होगा, इसके डायगोनल जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और इक्वल होंगे और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि जो इसके बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, जो कि एक रोम्बस की प्रॉपर्टी है और ये स्क्वायर में भी है इस तरह से, क्योंकि हम इसे रोम्बस बोल सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी यह है कि मैंने बताया था कि अगर कोई सर्किल किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर फॉर्म होती है तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा आपका रोम्बस। क्योंकि स्क्वायर भी एक रोम्बस है तो इसके अंदर जो होगा वो एक सर्किल फॉर्म्ड हो सकता है, इसके अंदर जो होगा वो एक सर्किल फॉर्म्ड हो सकता है। और चूंकि इसके अंदर अगर सर्किल फॉर्म होगा तो इसके साइड्स जो होंगे, वो इसके डायमीटर के बराबर होंगे। क्योंकि स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी है वो मैंने अभी बताया कि रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की स्पेशल केसेस हैं। वो कैसे कि इसके सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी एंड सी डी इक्वल टू ए डी, यानी कि सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगे और डायगोनल जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे।
इसलिए अगर कोई सर्किल स्क्वायर के अंदर फॉर्म होता है तो वो इसके साइड जो होंगे वो उसके डायमीटर के बराबर होंगे। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, क्योंकि मैंने आपको रेक्टेंगल के चैप्टर में बताया था, रेक्टेंगल वाले वीडियो में, कि अगर किसी सर्किल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो पाता है, अगर वो इंस्क्राइब हो पाता है, तो वो आपका होगा रेक्टेंगल। क्योंकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, इसलिए स्क्वायर भी फॉर्म्ड हो सकता है। तो इस तरह से इसका जो डायगोनल होगा वो उस सर्किल के डायमीटर के बराबर होगा, यानी कि इसका जो डायमीटर होगा वो इसके डायगोनल के बराबर होंगे। फोर्थ है कि अगर कोई स्क्वायर है, और इसके मिड्स पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, तो वो भी एक स्क्वायर ही होगा। अगर किसी स्क्वायर के साइड्स के जो मिड्स पॉइंट्स हैं, अगर इसके ये अगर एफ जी एच आई है, ये पी क्यू आर है, एस है, तो इस प्रकार से अगर एफ जी का मिड पॉइंट क्यू है, उसके बाद जी एच का मिड पॉइंट आर है, और आई एच का मिड पॉइंट एस है, और ए एफ आई का मिड पॉइंट पी है, तो पी क्यू आर एस टी को अगर हम पी क्यू आर एस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, वो भी एक स्क्वायर ही फॉर्म करेगा। उसके बाद इसकी जो अदर एरिया है, अदर प्रॉपर्टीज हैं, वो ये है कि इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये एक स्क्वायर है, तो इसको अगर हम इसके ब्रेथ और लेंथ से स्क्वायर है, और स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, तो इसके लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। चूंकि लेंथ और ब्रेथ इसका दोनों बराबर है, अगर हम इसके एक साइड को ए मान लेते हैं, क्योंकि सारे साइड बराबर होते हैं, तो ये सारे साइड ए हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। और दूसरा होगा कि अगर डायगोनल जो होता है इसके इक्वल होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं, तो भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया होगा 1/2 डी का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक, इसे हम रोम्बस भी कह सकते हैं, और रोम्बस में मैंने बताया था कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स आर एरिया ऑफ ए रोम्बस। दैट्स वाई स्क्वायर में हम उसे अप्लाई करेंगे, देन वी फाइंड हेयर the diagonals are equal to each other, that's why we can write here 1/2 into d square। और अगर हमें साइड पता हो तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें साइड पता हो तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार से डायगोनल क्या हो जाएगा, तो साइड इंटू √2। अगर हमें साइड पता हो तो हम इसका डायगोनल का भी मेजरमेंट निकाल सकते हैं। इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो ऐसे हैं कि each diagonals of a square bisect each by अगर इस बाइसेक्ट इट इनटू इक्वल एरियाज, यानी कि इसका डायगोनल जो है इसको इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। इसके डायगोनल होंगे वो इक्वल एरिया में डिवाइड करेंगे।
उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यह होगी, जो कि एक रोम्बस की प्रॉपर्टी है, और चूंकि यह इसे रोम्बस भी बोल सकते हैं, तो वो यहाँ अप्लाई होगा कि ईच डायगोनल आर bisect its corresponding vertex angle. It means that this is the if it A P Q R S is a square, then diagonal SP bisect these angles. इसको भी बाइसेक्ट कर सकता है। इस पे हम एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, वो इस प्रकार से है। अगर ये एक स्क्वायर है, यह एक स्क्वायर है और इसका ये एक डायगोनल है, और एक ये लाइन है जो कि इसके इस साइड पे है, और ये पी क्यू आर एस एंड ये टी है। अगर ये वाला एंगल हमें 105 डिग्री दिया हुआ है, 105 डिग्री, देन हमें x प्राप्त करना है, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये हमें x दिया हुआ है और ये 105 दिया हुआ है, तो हम इस यहाँ से निकालेंगे कि x की वैल्यू क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो वर्टेक्स का एंगल्स होते हैं, अगर ये स्क्वायर है तो इसके जो वर्टेक्स के एंगल होंगे वो कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और चूंकि एक स्क्वायर जो है एक रोम्बस है, इसलिए इसके जो डायगोनल होंगे इसके वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। इस तरह से ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि लीनियर पेयर यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये अगर स्ट्रेट लाइन है और यहाँ यह एक रे है, यहाँ इस प्रकार से लीनियर पेयर से जो है ये 75 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है तो ये हमारा 75 डिग्री हो जाएगा, यानी इफ पी, और इसे अगर हम कोई नाम दे देते हैं जी, पी जी a line and TQ is a ray, then क्या हो सकता है कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल क्यू टी जी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, तो लीनियर पेयर से, क्योंकि यह 105 डिग्री है, इस तरह से यह ये वाला जो एंगल होगा, यानी कि एंगल क्यू टी जी होगा, वो आपका क्यू टी जी, और 180 में से 105 को घटा देंगे तो हमारा क्यू टी जी हो जाएगा, क्यू टी जी हो जाएगा 75 डिग्री। और चूंकि यह 75 डिग्री हो जाएगा और यह 45 डिग्री हो जाएगा, इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रकार से ट्रायंगल टी क्यू और जी में आपका एंगल क्यू टी जी प्लस एंगल टी क्यू जी प्लस एंगल क्यू जी टी 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ये एंगल और ये एंगल। इस प्रकार से 75 प्लस 45 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो इस प्रकार से है, 75 और 45 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। 120, ये 75 और इसका 5 80 हुआ और 40 120 हुआ, प्लस x इज इक्वल टू
180 डिग्री एंड देन x इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से हम x का वैल्यू यहाँ से क्या निकाल दिए 60 डिग्री। और इस तरह से हम अगर हमें पता हो कि प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर के, तो स्क्वायर बेस्ड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे ये तरीके से समझना होता है कि यह क्या होता है, कैसे होता है, और कोई भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके कई कारण होते हैं और उस कारण को जानना जरूरी होता है। इस तरह से ये यहाँ जो है स्क्वायर की प्रॉपर्टी खत्म होती है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इसमें आपको कहीं डाउट होता है तो उसे भी कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इस तरह से धन्यवाद।